तो मैंने आपको बताया था कि एवीएल ट्री, आज के क्लास में हम लोग एवीएल ट्री देखने जा रहे हैं। और मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था आपको बीएसटी, बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, आपने देखा था कि बाइनरी सर्च ट्री हम लोग कैसे डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो उस बीएसटी को कॉन्सेप्ट को आपको इम्प्लीमेंट करना होगा एवीएल ट्री में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एवीएल ट्री क्या होता है। जो मैंने पीडीएफ शेयर किया है वो इसमें है आपका। ठीक है, एवीएल ट्री जो आप देख रहे हैं इसको हाइट बैलेंस ट्री कहते हैं। एवीएल ट्री इसको दो मैथमेटिशियन ने डेवलप किया था, एडेल्सन वेलेस्की एंड लैंडिस। ठीक है, तो 1971 में इसको डेवलप किया गया था एवीएल ट्री को। अब यहाँ पे एवीएल ट्री को क्या कहते हैं, हाइट बैलेंस ट्री कहा जाता है। इसको हाइट बैलेंस ट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके हाइट को हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। और एवीएल ट्री भी हमारा क्या है, बाइनरी ट्री है। एवीएल ट्री भी क्या है, बाइनरी ट्री है। इसका कोई भी किसी भी नोड में मैक्सिमम 2 ही चाइल्ड हो सकता है, राइट। और इसके साथ साथ ये बाइनरी सर्च ट्री के कॉन्सेप्ट को क्या करेगा, फुलफिल करेगा। इट इज ए टाइप ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि हम इसके हाइट को कैसे बैलेंस करेंगे, एवीएल ट्री के हाइट को हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे। इन दिस ट्री वी बैलेंस ट्री अकॉर्डिंग टू हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री। मैंने आपको बताया था कि बाइनरी ट्री में लेफ्ट सब ट्री क्या होता है और राइट सब ट्री क्या होता है, ये आप जानते हैं। लेफ्ट सब ट्री क्या होता है, राइट सब ट्री क्या होता है। ठीक है, तो ट्री को हम लोग कब बैलेंस कहेंगे, ठीक है, इस चीज को हम लोग को देखना होगा। एवीएल ट्री को कब बैलेंस कहेंगे और कब अनबैलेंस कहेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके हाइट को बैलेंस करना है। और इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग आगे क्या यूज करेंगे, रोटेशन। रोटेशन यूज करते हैं, मैं आगे बताऊंगा रोटेशन क्या होता है। क्लियर, एक पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज बैलेंस्ड विद द हेल्प ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब आपसे कोई भी पूछ सकता है कि एवीएल ट्री को बैलेंस हम लोग कब कहेंगे। ए ट्री इज सेड टू बी बैलेंस्ड इफ द बैलेंस फैक्टर ऑफ ईच नोड इज 0, -1 और 1। अगर सभी नोड का बैलेंस फैक्टर 0 होगा या 1 होगा या -1 होगा। किसी भी नोड का बैलेंस फैक्टर 0 हो या 1 हो या -1 हो, ठीक है, तो उस ट्री को हम लोग क्या कहेंगे, बैलेंस कहेंगे। अगर इसके अलावा बैलेंस फैक्टर मिल जाएगा, 0, 1 और -1 के अलावा अगर बैलेंस फैक्टर मिल जाएगा, तो उस ट्री को हम लोग क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड कहेंगे। उस ट्री को हम लोग क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड कहेंगे। अगर बैलेंस फैक्टर 0 या 1 या -1 के अलावा अगर मिलता है, ट्री इज अनबैलेंस्ड। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि हाउ डू यू फाइंड बैलेंस फैक्टर। आप बैलेंस फैक्टर निकालिएगा कैसे। बैलेंस फैक्टर देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। बैलेंस फैक्टर इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री एंड द हाइट ऑफ राइट सब ट्री। बैलेंस फैक्टर आपका निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, द हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस द हाइट ऑफ राइट सब ट्री। मैंने हाइट ऑफ ट्री मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया है ट्री टर्मिनोलॉजी में। तो देखिए, तो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, बैलेंस फैक्टर इक्वल टू द हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस द हाइट ऑफ राइट सब ट्री। द हाइट ऑफ लेफ्ट सब, इस फॉर्मूला को याद रखना है, बैलेंस फैक्टर इक्वल टू द हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस द हाइट ऑफ राइट सब ट्री। तो इस चीज को, अब ये प्रश्न उठता है कि आप एवीएल ट्री बनाओगे कैसे। लेकिन अभी एवीएल ट्री बनाने के पहले आपको पूरा रोटेशन आपको देखना होगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर रोटेशन के पहले मैं ये चीज आपको बता देता हूं कि बैलेंस फैक्टर कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, कैसे
कब ट्री को हम लोग बैलेंस कहेंगे और कब ट्री को अनबैलेंस कहेंगे, इसका पहले नॉलेज होना चाहिए कि एवीएल ट्री बनाते समय ट्री को कब बैलेंस कहेंगे, कब अनबैलेंस कहेंगे। तो इसके हाइट को बैलेंस करना है। एक बार और आप लोग बता दीजिए कि एवीएल ट्री को बैलेंस कब कहेंगे, जब बैलेंस फैक्टर क्या मिलेगा, 0, 1 और -1। 0, 1 या -1। अगर इसके अलावे अगर बैलेंस फैक्टर मिल जाएगा तो ट्री हमारा क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड हो जाएगा। और दूसरा चीज, एवीएल ट्री बनाते समय बीएसटी के रूल को इंप्लीमेंट करना है। मैं यहाँ पे एक चीज एनोटेशन ले लिया, पहले नोट पैड स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, पहले एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। डिजाइन एवीएल ट्री फॉर गिवन डेटा। डेटा दिया हुआ है, उसका एवीएल ट्री आपको निकालना है। डेटा है हमारे पास 40, ठीक है, 10, 50, 50, 60, ठीक है, 20, 90, इस तरह का डेटा है और कहा जाएगा इसको एवीएल ट्री बनाने के लिए। तो देखिए सॉल्यूशन, अब मैं यहाँ पे एनोटेशन ले लिया। देखिए स्टेप 1, स्टेप 1 में सबसे पहले हम लोग 40 को इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 40 को इंसर्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे 40 को इंसर्ट किया, देखिए राइट। अब 40 का लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री, ध्यान दीजिए 40 का लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री, क्या 40 का लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री नहीं है? तो लेफ्ट सब ट्री का भी हाइट क्या हो गया, 0, और राइट सब ट्री का भी हाइट क्या हो गया, 0। तो इसका बैलेंस फैक्टर क्या हो गया, 0। द हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस द हाइट ऑफ राइट सब ट्री, ठीक है। अब स्टेप 2 आ जाइए। स्टेप 2, 40 को मैंने इंसर्ट कर चुका, अब 10 को इंसर्ट करना है। आप ही बताओ बीएसटी का रूल, मैंने क्या बोला कि बीएसटी के रूल को फोकस करना है। 10 कहाँ जाएगा, 40 के लेफ्ट में जाएगा कि राइट में? राइट में। लेफ्ट में जाएगा सर। लेफ्ट में जाएगा। राइट कैसे जाएगा? आप जानते हैं ना कि लेफ्ट सब ट्री का वैल्यू रूट से कम होना चाहिए। यस, ठीक है, लेफ्ट में गया, 10 यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब इसका बैलेंस फैक्टर निकालिए, 10 का बैलेंस फैक्टर, तो 10 के लेफ्ट में भी कुछ नहीं है, राइट में भी कुछ नहीं है, तो बैलेंस फैक्टर 0 मिला। 40 का बैलेंस फैक्टर निकालिए, लेफ्ट सब ट्री का हाइट क्या है, 1, और राइट सब ट्री का हाइट क्या है, 0। 40 के राइट सब ट्री में कुछ नहीं है, तो द हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस द हाइट ऑफ राइट सब ट्री, तो यहाँ पर क्या मिला, 0 मिला। 1 हाँ सॉरी, 1 मिला। ट्री 1 हमारा मिला। अभी बैलेंस है। आगे बढ़िए। स्टेप 3, अब क्या इंसर्ट करना है आपको, 50 इंसर्ट करना है। कहाँ जाएगा, 40 के लेफ्ट में कि राइट में?
राइट राइट में जाएगा। तो 40 के लेफ्ट में यहाँ पर क्या मिला? 10। और राइट में क्या चला गया? 50। 50 चला गया, राइट। 10 का बैलेंस फैक्टर 0, 50 का बैलेंस फैक्टर 0। अब 40 के लेफ्ट सब ट्री और 40 के राइट सब ट्री, 40 का लेफ्ट सब ट्री का हाइट और 40 का राइट सब ट्री का हाइट, 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0। 0 स्टेप 4, स्टेप 4, नेक्स्ट इंसर्शन क्या है? 60। तो बोलिए तो कहाँ जाएगा? 50 के राइट में। 50 के राइट में जाएगा। 40 के लेफ्ट में आपका यहाँ पर 10 है, ठीक है। और 40 के राइट में यहाँ पे आपका 50 है, और 50 के राइट में आपका आ गया 60। अब जरा बैलेंस फैक्टर निकालिए। 60 का बैलेंस फैक्टर 60 का बैलेंस फैक्टर 0, 50 का बैलेंस फैक्टर -1 1 वेरी गुड, -1 होगा। क्योंकि 50 के लेफ्ट सब ट्री का हाइट क्या है? 0, और राइट क्या है? 1, तो 0 - 1 तो -1। 10 का 0, 40 का बोला जाए -1 -1, तो 40 के राइट सब ट्री क्या है? 1 2, और 40 का लेफ्ट सब ट्री क्या है? 1, तो 1 - 2 -1। तो अभी देख रहे हैं कि सभी नोट का बैलेंस फैक्टर 0 है या 1 है या -1 है। तो ट्री अभी हमारा क्या है? बैलेंस है। आगे बढ़िए। स्टेप 5, स्टेप 5 में क्या इंसर्ट करना है मुझे? 20। कहाँ जाएगा? 10 के राइट में। 40, यहाँ पे माइक ऑफ रखिए, यहाँ पर 10 है, 10 के राइट में जाएगा। 20 आ गया, ठीक है। 40 के राइट में है आपका 50, और इसके राइट में है आपका 60। चलिए 60 का बैलेंस फैक्टर 0, 50 का बैलेंस फैक्टर बोलिए -1 और 40 का बैलेंस फैक्टर 0 नहीं 1 0 होगा, क्योंकि 40 के लेफ्ट में, 40 के लेफ्ट में क्या है? 10 और 20, ये पूरा लेफ्ट सब ट्री है ना। तो 40 के लेफ्ट सब ट्री का हाइट क्या हुआ? 1 2, और Yes, इधर sir. 40 के राइट सब ट्री में भी क्या हुआ? 1 2, तो 0 हो गया ना। 2 है। Yes, sir. 20 का बैलेंस फैक्टर 0, 10 का बैलेंस 0 फैक्टर -1। -1 चलिए अब आइए, इस बार ट्री हमारा अनबैलेंस हो जाएगा। चेक करके देखिए। स्टेप क्या है आपका? 6। स्टेप क्या है? 6 है। स्टेप 6 में 90 इंसर्ट करना है। तो बताया जाए 90 को हम कहाँ रखेंगे? 60 के राइट 60 में। के राइट में। तो 40, 60 के राइट 40 के लेफ्ट में 10 है आपका, और 10 के राइट में आपका 20 है, और 40 के राइट में आपका यहाँ पे 50 है, और 50 के राइट में आपका 60 है, और 60 के राइट में क्या है? 90।
60 90 90। अब बैलेंस फैक्टर निकालिए। 90 का बैलेंस फैक्टर बोलिए 0। 0 60 का बोलिए -1 -1। 50 का बोलिए -2 -2। 40 का बोलिए -1 -1 -1। -1 क्योंकि 40 का लेफ्ट सब ट्री क्या हुआ 1 2, और इधर क्या हुआ 1 2 3, दो तो 2 तीन -3 -1 हो गया। 20 का Yes. बैलेंस फैक्टर 0। 0 जीरो 10 का बैलेंस फैक्टर -1 -1। और देखिए तो यहाँ पर ट्री अब हमारा क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया ना। जी सर यस सर यहाँ पर बैलेंस फैक्टर हमारा क्या मिल गया -2, तो ट्री यहीं पे हमारा अनबैलेंस हो गया। अब इंसर्शन रुक जाएगा। अब इंसर्शन रुक जाएगा। अब जब तक हम ट्री को बैलेंस नहीं करेंगे, जब तक हम इस ट्री को बैलेंस नहीं करेंगे, तब तक आगे का इंसर्शन नहीं होगा। अगर और आगे एलिमेंट रहता तो अब इस ट्री को यानी आपको बैलेंस करना होगा। तो ट्री को बैलेंस करने का रूल्स है। मैंने बोला कि एवीएल ट्री को बैलेंस करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो एवीएल ट्री को बैलेंस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं रोटेशन। ठीक है, अब हम लोग को रोटेशन पढ़ना होगा। देखिए मैं अब रोटेशन पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है, यहाँ इसलिए मैंने पहले बता दिया क्योंकि आपको मालूम चल गया कि बैलेंस ट्री कब बैलेंस होता है, कब अनबैलेंस होता है, कैसे हम लोग बैलेंस फैक्टर निकालते हैं, कैसे ये आपका कैसे आपका ये बीएसटी के रूल के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करता है। तो अब इस चीज का, अब इसका हम लोग क्या लेंगे, अभी मैं पढ़ाने वाला हूं यहाँ पर ये रोटेशन। तो आइए ध्यान दीजिए, मैं रेड कलर में लिख लेता हूं रोटेशन। तो इस चीज को ध्यान दीजिए। रोटेशन, दो तरह का रोटेशन होता है, एक सिंगल रोटेशन, सिंगल रोटेशन। ध्यान दीजिए, सिंगल रोटेशन और एक होता है डबल रोटेशन। ये पीडीएफ में ऑलरेडी लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर बताना जरूरी है। ठीक है, अब सिंगल रोटेशन का भी दो टाइप होता है। सिंगल रोटेशन का दो टाइप होता है, देखिए। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर ऐसे कर रहा हूं। दोनों रोटेशन पहले देख लीजिए आप। सिंगल रोटेशन का एक होता है लेफ्ट रोटेशन, लेफ्ट रोटेशन। ठीक है, और एक होता है आपका राइट रोटेशन, एक होगा आपका राइट रोटेशन। राइट रोटेशन, राइट रोटेशन, राइट। अब देखिए लेफ्ट रोटेशन किसको कहेंगे और राइट रोटेशन किसको कहेंगे। ठीक है, एक मिनट वेट करना। हाँ,
तो मैं बता रहा था लेफ्ट रोटेशन। लेफ्ट रोटेशन में क्या होगा वो चीज देखिए, मैं एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूं लेफ्ट रोटेशन को। कैसा डायग्राम होगा तो आप लेफ्ट रोटेशन यूज करोगे। अगर मान लो कि यहाँ पर 10 है, ठीक है, यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 30 है, इस तरह का देखिए तो 30। अब 10, 20, 30 अगर 3 वैल्यू का एवीएल ट्री बनाने के लिए कहा जाता तो 10 के राइट साइड में ही 20 आता और 30 भी 20 के क्या आता, राइट साइड में आएगा ना। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अगर इस तरह का और यहाँ पर देख रहे हो कि ट्री हमारा अनबैलेंस है, 0 यहाँ पर क्या होगा -1 और यहाँ पर क्या होगा -2। -2 तो अगर इस तरह का डायग्राम एवीएल ट्री में आया, इस तरह का अगर डायग्राम एवीएल ट्री में आया तो इसको लेफ्ट रोटेशन कहेंगे। लेफ्ट रोटेशन कैसे होगा, ये 20 तुम्हारा 10 के पास चला जाएगा और 10 आ जाएगा लेफ्ट साइड में। 10 कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में। तो 10 अगर लेफ्ट साइड में आएगा तो आप ही बताइए ये रिजल्ट जो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, इसका जो रिजल्ट आएगा रोटेशन होके 20 यहाँ पर आ गया 10 के पास और 10 कहाँ चला जाएगा, 20 के लेफ्ट में ना। यस सर। यस सर 20 के लेफ्ट में क्या चला गया, 10 चला गया 10 और राइट में 30 क्या रहेगा राइट में। अब देखो तो राइट ये ट्री बैलेंस हो गया कि नहीं। यस सर यस सर। अब इसका बैलेंस फैक्टर निकालिए, 0, 10 का भी बैलेंस फैक्टर 0 और इसका भी 0 बैलेंस फैक्टर 0 ना। 0 दैट इज कॉल्ड लेफ्ट रोटेशन। अब आप ही बताओ तो ये स्टेप 6 यहाँ पर फोकस कीजिए। आप देखिए तो इस तरह का डायग्राम है, 50, 60, 90 है ना, 50, 60, 90 और यहाँ पर -2 Yes, sir. अनबैलेंस मिला है। कौन सा रोटेशन लगाइएगा, लेफ्ट रोटेशन ही ना। हाँ देखिए Yes, आप sir. यहाँ 50, 60, 90 इसी तरह का ना शेप है। तो आप Yes, ही sir. बोलो 50, 60, 90 में क्या करोगे, 60 को कहाँ ले जाओगे, ऊपर 50 के प्लेस पे 50 के प्लेस पे और 50 कहाँ चला जाएगा, 50 चला जाएगा 60 के लेफ्ट 60 में। के लेफ्ट में और यहाँ पर हम लिख देंगे कि यहाँ पर एलआर रोटेशन किया गया, एलआर दे देंगे, लिख दिया मैंने एलआर। एलआर का मतलब क्या, लेफ्ट रोटेशन। लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट रोटेशन हाँ सॉरी लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन। राइट लेफ्ट रोटेशन। हाँ तो अब चलिए, रुके कोई स्टूडेंट है वेटिंग मोड में। तो अब यहाँ पर देखिए आप, अब यहाँ पर तुम देखो, अब इसको रिजल्ट को लिखो फाइनल। इस बार आपका बैलेंस हो जाएगा। मैंने यहाँ पर लिखा 40 है और 40 के लेफ्ट में हमारा यहाँ पर 10 है और 10 के राइट में क्या है, 20 है 20 और 40 के राइट में 50 के पास किसको भेजे थे, 60 को ना। अरे 60 Yes, 50 sir. के पास आ गया और 50 कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट में ना। 60 के लेफ्ट में 60 के लेफ्ट में क्या चला गया, 50 और राइट में 90 और 60 के राइट में क्या हो गया, 90 हो गया। ठीक है, अब आप बैलेंस फैक्टर निकालो। 90 का बैलेंस फैक्टर 0, 50 का बैलेंस फैक्टर 0, 60 का बैलेंस 60 का फैक्टर भी 0, 0 20 का बैलेंस फैक्टर 0, 10 का 0 बैलेंस फैक्टर -1, -1 40 का बैलेंस फैक्टर -1 0, 40 0 होगा। नंबर ऑफ नोट्स ध्यान दो, यहाँ पे कंफ्यूजन ध्यान दीजिए। 40 का राइट सब ट्री का हाइट है, ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ नोट्स को काउंट मत कर लेना 1 2 3।
40 के राइट सब ट्री में हाइट ना काउंट करना है तो ब्रांच को ना काउंट करोगे, तो कितने लेवल तक है, 1 2, तो 40 का राइट सब ट्री का हाइट क्या है, 2 है, और 40 के लेफ्ट सब ट्री का भी हाइट क्या है, 2, तो बैलेंस फैक्टर क्या मिला, 0। 0 क्लियर, ये ट्री हमारा क्या हो गया, बैलेंस। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। तो ये हमारा लेफ्ट रोटेशन। अब राइट रोटेशन लेफ्ट बताओ। रोटेशन। देखिए ट्री बनाते समय राइट रोटेशन क्या होगा, ध्यान दीजिए, अगर ऐसा रहा तो आप क्या करोगे, 10 8 और यहाँ पर लिख दिए 5। माइक ऑफ कर लीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए, माइक ऑफ कीजिए। अमरजीत कुमार माइक ऑफ करो। यस सर। तो यहाँ पर देखिए, अगर इस तरह का शेप रहेगा 10 8, अगर 10 8 5 का अगर बनाना रहता है एवीएल ट्री, तो हम लोग क्या करते, 10 के लेफ्ट में 8 जाएगा और 8 के लेफ्ट में क्या जाएगा, 5। अब जरा बैलेंस फैक्टर निकालिए तो 5 का बैलेंस फैक्टर 0, 8 का बैलेंस फैक्टर 1 1 और 10 का बैलेंस फैक्टर 2 2। क्या ट्री बैलेंस है कि अनबैलेंस? अनबैलेंस है सर। अनबैलेंस है। तो अब अगर ऐसा शेप अगर दिखाई दिया एवीएल ट्री में, तो हम राइट रोटेशन करेंगे। इस 8 को हम भेजेंगे 10 के पास, ध्यान दीजिए, इस 8 को कहाँ भेजेंगे, 10 के पास, 10 और 10 हमारा कहाँ आएगा, राइट साइड 8 में, के पास। राइट साइड में, ठीक है, राइट साइड में। तो चलिए अब बताइए यहाँ पर हम क्या लिख दें, रिजल्ट हमारा क्या रहेगा, 8 रहेगा और 8 के लेफ्ट में क्या रहेगा, 5 और 8 के राइट में क्या रहेगा, 10 हो गया ना ट्री बैलेंस। और बीएसटी फुलफिल कर रहा है ना, 0 0 0। चलिए अब इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, स्टेप हम हटाएंगे क्योंकि अब हम डबल रोटेशन बताने जा रहे हैं। सिंगल रोटेशन हो गया, लेफ्ट रोटेशन और राइट रोटेशन, अब डबल रोटेशन में आ जाइए। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ले लिए सर। स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है, हटा दें। यस सर। यस सर। ओके, अब हम यहाँ पे डबल रोटेशन बताने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। डबल रोटेशन, डबल रोटेशन का भी 2 टाइप होता है, डबल रोटेशन का भी 2 टाइप होता है। एक को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट राइट रोटेशन, लेफ्ट राइट रोटेशन, और एक को बोलते हैं हम लोग राइट लेफ्ट रोटेशन। राइट लेफ्ट
रोटेशन। ठीक है, चलिए तो लेफ्ट राइट रोटेशन, राइट लेफ्ट रोटेशन। अब देखिए लेफ्ट राइट रोटेशन में डबल रोटेशन इसको कैसे कहेंगे, ध्यान दीजिएगा। मान लो कि ये 20 है, और यहाँ पर मेरा 15 मिला, और 15 के बाद मुझे मिल गया यहाँ पर 18। ध्यान दीजिएगा 18। ठीक है, अगर 20, 15, 18 का एबीएल ट्री बनाने के लिए कहा जाए तो 20 के लेफ्ट में 15 आएगा और 15 के राइट में ही ना 18 जाएगा। यस सर। बैलेंस sir. फैक्टर बोलिए, 18 का बैलेंस फैक्टर बोला जाए 0 0, 15 का -1 -1 -1 और 20 का -2 -2 गलत, 0 होगा। गलत, 1 2 होगा। 20 का पूरा लेफ्ट पोर्शन है ना जी, ये 20 का लेफ्ट सब, 20 के राइट में है क्या कुछ? नहीं, राइट में तो नहीं है। तो राइट में नहीं है तो 20 का ये पूरा लेफ्ट पोर्शन है ना, तो 20 का लेफ्ट सब का हाइट क्या होगा? 1 2, तो 2 - 0 तो 2 होगा ना। यस सर, यस। तो ट्री हमारा यहाँ पर अनबैलेंस हो गया। तो देखो यहाँ पर डबल रोटेशन कैसे होता है। लेफ्ट राइट रोटेशन कहने का मतलब सबसे पहले लेफ्ट रोटेशन होगा, उसके बाद राइट रोटेशन होगा। तो सबसे पहले हम 18 को 15 के पास भेज रहे हैं, ध्यान दो। देखो लेफ्ट रोटेशन कैसे कहलाएगा। 18 को कहाँ भेज दिए? 15 के पास, और 15 लेफ्ट में चला जाएगा, 15 लेफ्ट में चला जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले परफॉर्म हुआ एलआर रोटेशन, एलआर रोटेशन यानी लेफ्ट रोटेशन। क्या रिजल्ट आएगा? क्या रिजल्ट आएगा? 20 20 के लेफ्ट में 18, 20 के लेफ्ट में क्या आया? 18, और 18 के लेफ्ट में 15। वेरी गुड, 15। अब देखो सिंगल रोटेशन होने के बावजूद भी अभी ट्री हमारा बैलेंस नहीं है एलआर रोटेशन में। इसका बैलेंस फैक्टर निकालो, 0 1, अभी भी बैलेंस नहीं ना है। नहीं, लेकिन आपको मालूम है, पढ़ चुके हो, इस तरह का अगर शेप आएगा तो कौन सा रोटेशन होगा? राइट रोटेशन। राइट रोटेशन। तो राइट रोटेशन में क्या करेंगे? 18 को 20 के पास भेजेंगे, और 20 कहाँ आ जाएगा? राइट में ना। 18 के राइट में। वेरी गुड। तो यहाँ पर आरआर रोटेशन, आरआर रोटेशन, राइट रोटेशन लगाएं। तो चलो राइट रोटेशन लगाएंगे तो क्या होगा? 18 यहाँ पर आ गया, 18 और 18 के राइट में क्या चला गया? राइट में 20 चला गया, और 18 के लेफ्ट में क्या? 15। अब ट्री बैलेंस हो गया। यस सर। 0 0 0। ठीक है, अब चलिए राइट लेफ्ट रोटेशन। अब इस तरह का ट्री बनेगा। इसका एग्जांपल देखो, मान लो कि 30 है और 30 के राइट में 40 है, और 40 के लेफ्ट में 35 है। क्या है? 35। अगर इस तरह का रहेगा तो क्या ट्री बैलेंस है? नहीं ना। 35 का बैलेंस फैक्टर क्या मिलेगा? 0। 40 का बैलेंस फैक्टर क्या होगा? -1। सही से बोलिए, गलत काहे कर रहे हो? 40 का बैलेंस फैक्टर जल्दी बोलो। अरे 1 होगा। 40 के लेफ्ट में 40 का लेफ्ट सब ट्री का हाइट 1 है और राइट सब ट्री का हाइट 0 है। 30 का क्या होगा? -2। वेरी गुड, -2। तो ट्री हमारा अनबैलेंस है ना।
तो राइट लेफ्ट रोटेशन में सबसे पहले राइट रोटेशन होगा। तो राइट रोटेशन में हम यहाँ पे 35 को हम यहाँ पे 40 के पास भेज रहे हैं, और 40 हम कहाँ ले जाएं? राइट के पास। तो चलो यहाँ पर देखो, तो इसको कहेंगे आरआर रोटेशन, राइट रोटेशन। और यहाँ पर मिला 30, और 30 के राइट में हमारा 35 आ गया, और 35 के बाद क्या है, क्या आएगा? 40। ठीक है, क्योंकि 35 को यहाँ भेजना था 40 के पास, और 40 को राइट तरफ मूव करना था। अब चलो ऐसा, अभी अब ट्री को बैलेंस करो। 0 -1 -2। ट्री हमारा अनबैलेंस है ना। यस Yes, sir. ऐसा शेप में क्या बोले थे? राइट रोटेशन। चलो सॉरी, लेफ्ट रोटेशन ना। Left वही hand. ना, Yes. LR होगा। हाँ, एलआर होगा, लेफ्ट रोटेशन। आइए 35 को ऊपर भेजिए। 35 को मैंने ऊपर भेजा, और 35 के लेफ्ट में क्या आ जाएगा? 30. 30। और 30 के राइट में क्या आ जाएगा? 35 के राइट में 40. 40। हो गया ना? बीएसटी को फुलफिल कर रहा है ना, और बैलेंस भी हो गया ना। यस यही आपका रोटेशन है। अब आपको एवीएल ट्री बनाने से, डिजाइन करने से कोई नहीं रोक सकता है। अब इस पे हम लोग को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एवीएल ट्री बनाते समय इसका स्क्रीनशॉट लो। ये सेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि कल ही मेरा पैक एक्सपायर कर गया है। 40 मिनट्स ही देगा, बाय डिफॉल्ट 40 देता है। कल तक था। स्क्रीनशॉट ले लिए? अटेंडेंस लो जल्दी, स्क्रीनशॉट अटेंडेंस स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। ले लिया सर। स्क्रीनशॉट ले लिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए। रोटेशन कंप्लीट हो गया। सर। अब एवीएल ट्री का Yes, sir. प्रैक्टिस किया हुआ वीडियो हम शेयर करेंगे, आप उसके थ्रू बनाइएगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, आपको मैं बताऊंगा। कल क्लास ज्वाइन करोगे ना? ओके। यस सर। यस सर। ठीक है, थैंक यू ठीक है। सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।